नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, दो मुख वाली नागिन ने बताया है कि पति को तलाक देने वाली अथवा पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन से पाप करती है। क्या होता है उस स्त्री के साथ जो धन और लालच में अंधी होकर अपने ही पति का त्याग कर देती है। क्या होता है उसका परिणाम जब एक स्त्री अपने रक्षक और जीवन साथी को छोड़कर किसी पराये पुरुष के पीछे भागती है। गरुड़ पुराण के पन्नों में एक ऐसा भयानक और सत्य रहस्य छुपा है जिसे सुनकर किसी भी इंसान की आत्मा कांप उठती है। मनुष्य जीवन भर भौतिक सुखों के पीछे भागता है, लेकिन मृत्यु के बाद जब कर्मों का हिसाब होता है तो कोई धन काम नहीं आता। वह केवल धर्म और आपके द्वारा किए गए कर्म ही आपके साथ जाते हैं। आइए, आज हम आपको गरुड़ पुराण की उस दो मुख वाली सर्पणी की रहस्यमयी और दुख भरी कथा सुनाते हैं, जिसका सच आपकी आंखें खोल देगा। यह कथा भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त गरुड़ जी को सुनाई थी, इसीलिए इस कथा को सुनना आपका बड़ा भाग्य है। इस कथा को अंत तक जरूर सुनो। दोस्तों, यह वीडियो हमने बहुत मेहनत से बनाई है। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए सुनते हैं वह महान कथा। दोस्तों, यह कथा अत्यंत प्राचीन काल की है। यह वो समय था जब धरती पर धर्म और सत्य का बोलबाला था। उन दिनों मध्य देश के सुवर्णपुर नाम के एक बहुत ही भव्य, विशाल और समृद्ध नगर में एक वैश्य दंपत्ति रहा करते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति, हीरे जवाहरात और नौकर चाकर थे। उनके महल जैसे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से विवाह के कई वर्षों बाद उनके घर में एक अत्यंत सुंदर और रूपवान पुत्री ने जन्म लिया। माता पिता ने बड़े ही प्यार और उत्सव के साथ उस कन्या का नाम सुनंदा रखा। सुनंदा बचपन से ही दिखने में किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी आकर्षक और सुंदर थी। माता पिता ने अपनी इस इकलौती संतान को बहुत अधिक लाड़ प्यार से पाला था। उन्होंने कभी सुनंदा के पैरों में कांटा भी नहीं चुभने दिया। उसकी हर छोटी बड़ी जिद पलक झपकते ही पूरी कर दी जाती थी। उसे हमेशा रेशमी वस्त्र और सोने के आभूषण ही पहनाए जाते थे। लेकिन इस अत्यधिक लाड़ प्यार और धन के अहंकार ने सुनंदा के स्वभाव को बहुत हठीला, जिद्दी और घमंडी बना दिया था। उसे लगता था कि दुनिया की हर कीमती चीज पर सिर्फ उसका अधिकार है। धीरे धीरे समय का चक्र घूमा और सुनंदा एक बेहद खूबसूरत, विवाह योग्य युवती हो गई। उसकी सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। अब सुनंदा की मां को दिन रात ये चिंता सताने लगी कि पुत्री का विवाह जल्द से जल्द कर देना चाहिए। एक रात मां ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारी सुनंदा अब बड़ी हो गई है। यौवन उसकी दहलीज पर है। हमें उसके लिए कोई योग्य, सुंदर और सुसंस्कृत वर खोजना चाहिए जो उसे रानी बनाकर रखे। पिता एक समझदार व्यक्ति थे। वे अपनी पुत्री के हठीले, लालची और गलत आचरण को भली भांति जानते थे। उन्हें डर था कि अगर सुनंदा किसी अमीर और घमंडी घर में गई तो अपने अहंकार से सब कुछ बर्बाद कर देगी। पिता ने लंबी सांस ली और कहा, भाग्यवान, धन से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन संस्कार नहीं। मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी ऐसे अत्यंत संयमी और धर्मपरायण सज्जन पुरुष से करूंगा जो अपने अच्छे संस्कारों से इसका जीवन सुधार सके। ये निश्चय करके पिता अपनी लाडली के लिए वर की खोज में निकल पड़े। कई नगरों की यात्रा करने के बाद खोजते खोजते पिता तुलसी नगर पहुंचे। तुलसी नगर संतों, तपस्वियों और भगवान विष्णु के सात्विक भक्तों का नगर था। वहां उनकी भेंट देवदत्त नाम के एक युवक से हुई। देवदत्त बहुत ही गरीब वैश्य था। उसके पास न तो बड़ा घर था और न ही कोई जमा पूंजी, लेकिन वह अत्यंत मेहनती, सत्यवादी, ईमानदार और भगवान का परम भक्त था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत सात्विक तेज था जो उसके धर्मपरायण होने का प्रमाण था। सुनंदा के पिता को देवदत्त का ये सरल स्वभाव और संस्कार बहुत पसंद आए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि देवदत्त जैसा शांत और गुणी पति ही सुनंदा के चंचल और लालची मन को काबू में कर सकता है।
बिना अधिक सोचे और बिना किसी दिखावे के पिता ने अपनी रूपवान पुत्री सुनंदा का विवाह उस गरीब देवदत्त के साथ कर दिया। सुनंदा ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका विवाह किसी गरीब के साथ होगा। विवाह के बाद सुनंदा भारी मन और क्रोध से भरी हुई विदा होकर अपने पति देवदत्त के घर तुलसी नगर आ गई। जब उसने देवदत्त की छोटी सी कुटिया और मिट्टी के बर्तन देखे तो उसका कलेजा जल भुन गया। क्या मैं इस मिट्टी के ढेर में रहूंगी? क्या यही है मेरा नसीब? शुरुआत के कुछ दिन तो सुनंदा ने किसी तरह अपने गुस्से को दबाकर शांति से बिताए, लेकिन बचपन से ही महलों जैसे सुख, मखमली बिस्तर और 56 भोग भोगने वाली सुनंदा को पति की गरीबी कांटों की तरह चुभने लगी। उसे वो छोटी सी कुटिया, सूती कपड़े और सादा भोजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसके मन में असंतोष की ज्वाला धधकने लगी। उसने देवदत्त के साथ अत्यंत अनुचित और क्रूर व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो बात बात पर देवदत्त पर क्रोध करती, उसे ताने मारती और उसके माता पिता को कोसती। वो अक्सर चिल्लाती थी, तुम जैसे दरिद्र से विवाह करके मेरे पिता ने मुझे कुएं में धकेल दिया है। बेचारा देवदत्त बहुत ही सज्जन, धैर्यवान और शांत स्वभाव का था। वो अपनी पत्नी सुनंदा से बहुत सच्चा प्रेम करता था और एक स्त्री के रूप में उसका पूरा सम्मान करता था। जब सुनंदा क्रोधित होती तो देवदत्त प्यार से समझाता, प्रिय, धन तो आज है कल नहीं, सच्चा सुख तो संतोष और ईश्वर की भक्ति में है। लेकिन सुनंदा पर इन ज्ञान की बातों का कोई असर नहीं होता। उसके मन में तो धन, ऐश्वर्य और विलासिता का लालच कूट कूट कर भरा था। देवदत्त उसकी हर कड़वी और अपमानजनक बात को चुपचाप सह लेता और भगवान से प्रार्थना करता कि सुमति दे। लेकिन सुनंदा के पाप का घड़ा धीरे धीरे भर रहा था। अपनी सुंदरता के अहंकार में चूर सुनंदा रोज अपने बचे हुए सबसे अच्छे वस्त्र पहनकर और खूब सज धज कर नगर के मुख्य मंदिर जाया करती थी। लेकिन मंदिर जाने का उसका उद्देश्य भगवान के दर्शन करना या पूजा करना बिल्कुल नहीं था। वो मंदिर के पास एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ी होकर खुद को निहारती और राह चलते पुरुषों को देखती। वो मन ही मन सोचती, मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरा रूप तो किसी रानी से भी बढ़कर है। ये गरीब देवदत्त मेरे लायक नहीं है। वो ईश्वर से प्रार्थना करने के बजाय मन ही मन पाप भरे विचार बुनती। हे भगवान, मुझे इस दरिद्र से छुटकारा दिलाओ। यहाँ दर्शन करने आने वाले इन धनवान और सुंदर पुरुषों में से कोई तो मेरे रूप पर मोहित हो जाए और मुझे यहाँ से दूर ले जाए। वो जानबूझकर पराये मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती, अपनी नजरों से उन्हें इशारे करती। किंतु तुलसी नगर कोई साधारण नगर नहीं था। वो भगवान के भक्तों का स्थान था। वहां का कोई भी पुरुष उस पापिनी और चरित्रहीन विचारों वाली सुनंदा की ओर बुरी नजर से नहीं देखता था। सब उसे किसी विक्षिप्त स्त्री की तरह अनदेखा कर देते और नारायण का नाम जपते हुए आगे बढ़ जाते। इन सब से सुनंदा का घमंड बुरी तरह टूटता और उसका क्रोध दिन ब दिन और भी भयंकर रूप लेता जाता। जब उसकी रूप जाल बिछाने की कोई भी तरकीब काम नहीं आई तो एक दिन उसने एक बहुत ही भयानक और पापपूर्ण फैसला लिया। उसने क्रोध और लालच में अंधी होकर अपने पति, अपने धर्म और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ने का निश्चय कर लिया। रात का समय था, बाहर घनघोर अंधेरा था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। देवदत्त दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो रहा था। सुनंदा उठी। उसने अपने पास बचे हुए सारे सोने के गहने और कुछ कीमती सामान एक बड़ी सी पोटली में बांधा। उसने एक बार भी अपने उस पति के बारे में नहीं सोचा जिसने हमेशा उसे पलकों पर बिठाकर रखा था। वो बिना देवदत्त को बताए, बिना कोई सुराग छोड़े चुपचाप उस कुटिया से और तुलसी नगर से निकल गई। उसने मन में ठान लिया था, मैं किसी दूसरे बड़े नगर में जाऊंगी और वहां किसी धनवान सेठ को अपने रूप के जाल में फंसाकर रानी की तरह राज करूंगी। नगर के बाहर उसे एक व्यापारी का बड़ा सा काफिला और बैलगाड़ियां जाती हुई दिखीं। वो अंधेरे का फायदा उठाकर किसी तरह एक बैलगाड़ी के पीछे छुपकर उस सवारी में बैठ गई। सवारी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रास्ता
एक बहुत ही घने और डरावने जंगल से होकर गुजर रहा था। रात बहुत गहरी, काली और डरावनी हो चुकी थी। जंगल में जंगली जानवरों की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। तभी अचानक जंगल में हाथियों के एक पागल और उग्र झुंड ने उस व्यापारी के काफिले पर भयानक हमला कर दिया। हाथियों की चिंगार से पूरा जंगल दहल उठा, बैलगाड़ियां पलटने लगीं और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना सामान छोड़कर इधर उधर घने जंगल में भागने लगे। सुनंदा भी बुरी तरह घबरा गई। मौत को इतने करीब देखकर उसकी सांसें अटक गईं। वह पोटली छाती से लगाए अपनी जान बचाते हुए जंगल के गहरे और अनजान अंधेरे में बेतहाशा भागने लगी। रास्ते में बड़े बड़े कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे। उसके सुंदर रेशमी कपड़े झाड़ियों में उलझकर फट रहे थे, लेकिन वह भागती ही रही। भागते भागते वह पूरी तरह थक चुकी थी। तभी एक विशाल और पुराने पेड़ के पास एक बहुत ही भयानक और विशालकाय अजगर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उस अजगर की आंखें लाल थीं और उसने झपट्टा मारकर सुनंदा को अपने मजबूत लपेटे में जकड़ लिया। अजगर उसे पूरी तरह निगलने की कोशिश करने लगा। सुनंदा की हड्डियां चटकने लगीं और उसकी सांसें घुटने लगीं। मौत को सामने देखकर वह जोर जोर से चीखने लगी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। तभी भगवान की लीला से वहां से गुजर रहे एक जंगली शिकारी ने उसकी दर्द भरी चीख सुनी। शिकारी ने तुरंत अपने धनुष पर एक जहरीला तीर चढ़ाया और अचूक निशाना लगाकर अजगर के सिर पर मार दिया। तीर लगते ही अजगर ने सुनंदा को छोड़ दिया और तड़प कर वहीं मर गया। सुनंदा की जान बच गई। सुनंदा डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसने उस शिकारी को अपना तारणहार और रक्षक समझा। शिकारी ने उसे सांत्वना दी और रात बिताने के लिए अपने साथ अपनी झोपड़ी में चलने को कहा। सुनंदा उसके साथ चली गई, लेकिन जंगल में रहने वाले उस क्रूर शिकारी के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। झोपड़ी की रोशनी में सुनंदा के अद्भुत रूप और यौवन को देखकर शिकारी की नीयत पूरी तरह खराब हो गई। उसने सुनंदा का रास्ता रोकते हुए कहा, सुंदरी, मैंने आज मौत के मुंह से तुम्हारी जान बचाई है। अब मेरा तुम पर अधिकार है। तुम्हें हमेशा के लिए मुझसे विवाह करना होगा और मेरी पत्नी बनकर इसी जंगल में रहना होगा। ये भयानक बात सुनकर सुनंदा के होश उड़ गए। वो बुरी तरह डर गई और पीछे हटने लगी। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि जिस धन और सुख की तलाश में वो अपने देवता जैसे पति को छोड़कर भागी थी, वो रास्ता तो साक्षात नरक की ओर जा रहा है। उसने किसी तरह शिकारी को बातों में उलझाया। रात को जब वो शिकारी शराब पीकर गहरी नींद में सो गया, तो सुनंदा अपनी जान हथेली पर रखकर चुपचाप उस झोपड़ी से भी भाग निकली। वो रात भर उस भयानक और अनजान जंगल में रोते हुए, ठोकरें खाते हुए और जंगली जानवरों से छुपते हुए चलती रही। सुबह की पहली किरण के साथ जब जंगल का अंधेरा छटा, तो वो एक बहुत ही सुंदर, पवित्र और शांत जलाशय के पास पहुंची। वहां का वातावरण बहुत ही दिव्य था। खिले हुए कमल के फूल और पक्षियों की चहचहाहट मन को मोह रही थी। जलाशय के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा और प्राचीन आश्रम था। सुनंदा ने उस पवित्र जल से स्नान किया, अपनी हफ्तों की प्यास बुझाई और धीरे धीरे आश्रम की ओर चल पड़ी। आश्रम के भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां बहुत से साधु, संत और साध्वियां सादा जीवन जी रहे हैं। वहां हर तरफ ईश्वर की भक्ति, वेदों का पाठ और नारायण के मंत्रों का जाप चल रहा था। वातावरण में हवन कुंड की पवित्र सुगंध फैली हुई थी। सुनंदा चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। वहां सामने एक सिद्ध संत बैठे थे, जो भक्तों को श्रीमद् भगवत कथा और गरुड़ पुराण के रहस्य सुना रहे थे। संत कह रहे थे, हे प्राणियों, जो व्यक्ति छल, कपट और लालच करता है, वह कभी सुखी नहीं रहता। विशेषकर वह स्त्री या पुरुष जो अपने पवित्र विवाह के बंधन को तोड़कर व्यभिचार की ओर जाता है, उसे मृत्यु के बाद भयानक नरक भोगने पड़ते हैं। कथा के ये पवित्र और सत्य शब्द जब सुनंदा के कानों में पड़े, तो उसका अशांत और भटका हुआ मन एकदम शांत होने लगा। उसे अपने किए गए पापों
देवदत्त के साथ किए गए छल और अपने लालच पर पहली बार बहुत गहरी ग्लानि महसूस होने लगी। उसके मन से पाप का बोझ थोड़ा सा कम हुआ। उसने सोचा कि अब वह कभी वापस नहीं जाएगी। वह अपनी पहचान छुपाकर इसी आश्रम में रहेगी और भगवान की सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। वहां रहते हुए सुनंदा ने सेविका का काम अपना लिया। वो रोज सुबह सबसे पहले उठती, सरोवर से मिट्टी के मटके में ताजा जल भरकर लाती और आश्रम के बीचों बीच लगे पवित्र तुलसी माता के पौधे को पूरे भक्ति भाव से सींचती। यूं ही सेवा करते हुए कई दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह सुबह जब वो अपने मटके में जल भरने सरोवर पर गई, तभी अचानक सरोवर के किनारे एक बहुत पुराने और विशाल वृक्ष की जड़ों के पास उसे कुछ अजीब सा सरकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने पास जाकर ध्यान से देखा तो उसके प्राण सूख गए। उसके शरीर का सारा खून जैसे जम गया। वहां एक बेहद भयानक, विशाल और दो मुख वाली सर्पिणी कुंडली मारे बैठी थी। वो दो मुख वाली सर्पिणी अपनी लाल लाल आंखों से सुनंदा को घूर रही थी और जोर जोर से फुफकार रही थी। सुनंदा के हाथ पैर डर से सुन्न पड़ गए। उसे लगा कि आज तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सर्पिणी उसे डस लेगी। अत्यधिक घबराहट और मौत के डर से उसके मुंह से जोर से निकला, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। और अपने बचाव में उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ पानी से भरा वो भारी मटका पूरी ताकत से उस भयानक सर्पिणी के ऊपर फेंक दिया। मटका सीधे सर्पिणी के शरीर पर जाकर लगा और चूर चूर हो गया। मटके का सारा पवित्र जल उस सर्पिणी के शरीर पर गिर गया। मटके की तेज चोट लगने से वो दो मुख वाली सर्पिणी बुरी तरह घायल हो गई। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। सुनंदा डर के मारे पीछे हटने लगी और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उस सर्पिणी ने सुनंदा पर पलटकर कोई हमला नहीं किया, बल्कि वो एक बहुत ही दुखी, दर्द भरी और इंसानी आवाज में रोने लगी। सर्पिणी रोते हुए मनुष्य की वाणी में बोली, हे देवी, तनिक रुक जाओ। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन हो देवी, जो मुझ जैसी महान पापिनी का उद्धार करने एक फरिश्ते की तरह इस घने जंगल में आई हो? एक भयानक नागिन के मुख से मनुष्य की वाणी सुनकर सुनंदा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वह अवाक रह गई। वह समझ गई कि यह कोई साधारण घटना या कोई आम सर्पिणी नहीं है। इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। सुनंदा कांपते हुए वहीं जमीन पर घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठ गई। उसने डरते हुए और बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, हे सर्पिणी, तुम कौन हो? ये तुम्हारा कैसा विचित्र रूप है, और एक जानवर होकर तुम बिल्कुल किसी इंसान की तरह कैसे बात कर रही हो? कृपया मुझे अपना रहस्य बताओ। यह सुनते ही सर्पिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक गहरी और दर्द भरी सांस ली और अपनी खौफनाक कहानी सुनानी शुरू की। सर्पिणी बोली, हे देवी, तुम मुझे जो देख रही हो, मैं अपने कर्मों का फल भोग रही हूं। पिछले जन्म में मैं भी तुम्हारी ही तरह एक बेहद खूबसूरत, जवान और एक बहुत बड़े परिवार की स्त्री थी। मेरा नाम सुशीला था। मेरा विवाह एक बहुत ही अच्छे, संस्कारी, सद्गुणी और भगवान के परम भक्त पुरुष के साथ हुआ था। वो मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता था। मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करता था और मुझे पलकों पर बिठाकर रखता था। लेकिन मेरे मन में पाप और लालच का जहर बस गया था। मैं अपने पति के उस सादे और धर्ममयी जीवन से खुश नहीं थी। मुझे और अधिक आभूषण, कीमती वस्त्र और भोग विलास की लालसा थी। मैं हमेशा असंतुष्ट रहती थी। इसी लालच में अंधी होकर मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया। मैंने अपने ही देवता समान पति को धोखा दिया। मैं एक पराये और बहुत ही धनवान पुरुष के प्रेम जाल में फंस गई। वह बहुत मीठी मीठी बातें करता था। एक रात मैं अपने पति के घर से सारा धन और जेवर चुराकर उस पराये पुरुष के साथ भाग गई। मुझे लगा कि वह मुझे अपने महल में ले जाएगा और किसी रानी की तरह राज कराएगा।
लेकिन मेरी सोच कितनी गलत थी। वह इंसान नहीं, धन का लालची एक खूंखार भेड़िया था, जिसे सिर्फ मेरे गहनों से प्यार था। कुछ दिन तो उसने मेरे साथ छुपकर बहुत अच्छे से बिताए, लेकिन फिर एक रात जब हम एक नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे और मैं गहरी नींद में सो रही थी, उस दुष्ट ने मेरे सारे गहने और धन की पोटली छीन ली। जब मेरी आंख खुली और मैंने विरोध किया, तो उसने मुझ पर कोई रहम नहीं किया। उसने बड़ी बेरहमी से मेरा गला घोंटकर मेरी हत्या कर दी। मैं तड़पती रही, लेकिन उसने मुझे मार डाला। इतना ही नहीं, उस पापी ने मेरे मृत शरीर को एक भारी पत्थर के साथ बांधा और रात के अंधेरे में उफनती हुई गहरी नदी में फेंक दिया। हे देवी, पानी में डूबने से मेरी जैसी ही दर्दनाक मृत्यु हुई, मेरा असली नरक तो वहां से शुरू हुआ। सर्पिणी का शरीर कांपने लगा। वो बोली, मृत्यु के तुरंत बाद गरुड़ पुराण में बताए गए यमराज के भयानक दूत वहां आ पहुंचे। वे देखने में साक्षात काल लग रहे थे। उनके बाल ऊपर की ओर उठे थे, आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और हाथों में फांस थी। उन्होंने मेरी पापी और कांपती हुई आत्मा को अपनी गर्म लोहे की जंजीरों में बुरी तरह बांध लिया। उन्होंने मुझे कांटों भरे रास्तों पर घसीटते हुए, कोड़े मारते हुए यमलोक की उस भयानक यात्रा पर धकेल दिया। यमलोक का वह दृश्य इतना भयानक और खौफनाक था कि मेरी रूह आज भी उसे याद करके कांपती है। वहां वैतरणी नदी थी, जो खून, मवाद और कीड़ों से भरी हुई थी। मुझे उस नदी में से गोते लगाते हुए ले जाया गया। जब मुझे यमराज के दरबार में पेश किया गया, तो वहां चित्रगुप्त जी ने मेरे कर्मों का पूरा हिसाब खोला। यमराज क्रोध से आग बबूला हो गए। उनकी आवाज बादलों की गरज जैसी थी। उन्होंने मुझसे कहा, अरे मूर्ख स्त्री, जो स्त्री अपने रक्षक, धर्मपरायण और निस्वार्थ प्रेम करने वाले पति का त्याग करती है, उसके लिए स्वर्ग और वैकुंठ के दरवाजे प्रलय के अंत तक बंद हो जाते हैं। यमराज की आज्ञा से यमदूतों ने मुझे कुंभीपाक नाम के सबसे भयानक नरक में ले जाकर फेंक दिया। हे देवी, वहां बड़े बड़े कड़ाहों में उबलता हुआ गर्म तेल रखा था। मुझे उस खौलते हुए तेल में तला गया। अनेक वर्षों तक मैंने नरक की वह अकल्पनीय और असहनीय यातनाएं सही। मेरी आत्मा जलती थी, तड़पती थी। मैंने दर्द से चीख चीख कर, रो रो कर लाखों बार माफी मांगी, लेकिन वहां उस नरक में किसी पापी की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उन भयंकर सजाओं और आग में जलने के बाद मुझे इस धरती पर वापस भेजा गया। लेकिन क्योंकि मैंने अपने पति से धोखा किया था, मेरे मन में दो विचार थे। मेरा आचरण दो गला था। मैंने एक मुख से पति से प्रेम का नाटक किया और दूसरे मुख से पराय पुरुष से प्रेम किया। इसी दोहरे चरित्र के पाप के कारण यमराज ने मुझे इस जन्म में ये दो मुख वाली सर्पिणी का नीच और डरावना शरीर दिया। मैं न जाने कितने हजार सालों से इस भयंकर रेंगने वाले शरीर में कैद होकर जंगल में तड़प रही थी। सर्पिणी ने एक बहुत गहरी सांस ली। उसकी आवाज अब शांत होने लगी थी। उसने कहा, लेकिन हे देवी, आज तुम्हारे कारण मुझे इस भयंकर पीड़ादायक शरीर से हमेशा के लिए मुक्ति मिल रही है। तुम जो मटके में जल ला रही थी, शायद वह कोई साधारण जल नहीं था। मैं जख्मी हूं, फिर भी उस जल के कारण मेरी पीड़ा शांत हो गई है। देवी, तुम्हारी इस चोट ने मेरे शरीर को तोड़ा है, लेकिन मेरी आत्मा पर सबसे बड़ा उपकार किया है। तुम मेरी तारणहार हो। लेकिन मैं अब भी नहीं जानती देवी कि अपने इतने पापों के बाद अब आगे मुझे कौन सी योनि मिलेगी, या फिर से नरक जाना होगा। बस इतना कहते कहते सर्पिणी की आंखें बंद हो गईं और उसने अपने प्राण पूरी तरह त्याग दिए। सुनंदा वहां बुद्ध बनकर बैठी रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। सर्पिणी के मुख से गरुड़ पुराण की ये तुक भरी, सच्ची और भयानक कथा सुनकर उसकी आत्मा भीतर तक बुरी तरह हिल गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सर्पिणी की नहीं, बल्कि अपने ही भविष्य की खौफनाक कहानी सुन रही हो। उसे अपनी भयानक गलती, अपने लालच और अपने अहंकार का
बहुत गहरा एहसास हुआ। वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मैं भी तो ठीक यही पाप कर रही थी। मैं भी तो अपने देवता जैसे निर्दोष पति को छोड़कर धन के लालच में भागी थी। अगर मुझे वो शिकारी न मिलता या मैं वहां से न भाग पाती, तो मेरा भी तो वही हश्र होने वाला था जो इस बेचारी सुशीला का हुआ। ये भयंकर विचार आते ही सुनंदा को खुद पर घिन आने लगी और वो फूट फूट कर रोने लगी। वो जमीन पर सिर पटक कर भगवान से क्षमा मांगने लगी। तभी अचानक वहां सरोवर के पास आसमान में एक बहुत तेज, आंखों को चुंधिया देने वाला दिव्य प्रकाश फैल गया। बादलों के बीच से एक अत्यंत सुंदर, फूलों से सजा हुआ और चमकता हुआ दिव्य विमान आसमान से नीचे उतरा। उस विमान में साक्षात भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद बैठे हुए थे। उनके चेहरे सूर्य के समान चमक रहे थे। पार्षदों ने बहुत ही करुणामयी मुस्कान के साथ उस मृत, दो मुख वाली सर्पिणी के शरीर की ओर देखा। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सर्पिणी के उस डरावने मृत शरीर से एक अत्यंत सुंदर, दिव्य आभूषणों से सजी एक स्त्री की आत्मा प्रकट हुई। ये उसी सुशीला की आत्मा थी जो अब पूरी तरह पवित्र हो चुकी थी। विष्णु पार्षदों ने रोती हुई सुनंदा की ओर देखा और गंभीर लेकिन मधुर वाणी में कहा, हे पुत्री सुनंदा, तुमने अनजाने में और भय के कारण ही सही, लेकिन आज एक बहुत महान और पुण्य का कार्य किया है। पार्षदों ने भगवान के नाम की महिमा का रहस्य बताते हुए कहा, तुम जो जल लेकर जा रही थी, वो भगवान की सबसे प्रिय तुलसी माता के लिए समर्पित था, और प्रहार करते समय मृत्यु के उस क्षण में तुम्हारे मुख से हे नारायण ये महामंत्र निकला। जिस प्राणी की मृत्यु के समय भगवान का नाम उसके कानों में पड़ जाए और पवित्र जल का स्पर्श उसके शरीर को हो जाए, वो पापी से पापी जीव भी यमलोक नहीं जाता, बल्कि सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इस स्त्री ने अपने पिछले जन्म के पापों के कारण भयानक नरक की यातनाएं भोगकर अपने पापों का पूरा प्रायश्चित कर लिया था। अब ये शुद्ध हो चुकी थी और आज तुम्हारे माध्यम से तुलसी और नारायण के नाम के प्रभाव से इसे सीधा वैकुंठ लोक ले जाने का समय आ गया है। देखते ही देखते वो पवित्र और दिव्य आत्मा मुस्कुराते हुए उस दिव्य विमान में बैठ गई और वो विमान तेज रोशनी के साथ आसमान में उड़ते हुए साक्षात भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक को चला गया। ये अद्भुत, पारलौकिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य देखकर सुनंदा के मन का सारा अंधकार दूर हो गया। उसके मन का सारा अहंकार, सारा लालच और पाप की भावना आंसुओं के साथ बहकर साफ हो गई। उसे ये परम सत्य समझ आ गया कि एक स्त्री का असली स्वर्ग धन दौलत या महलों में नहीं, बल्कि उसके धर्मपरायण पति के चरणों में और धर्म के सत्य मार्ग पर चलने में है। उसने उसी क्षण बिना एक पल गवाए वापस अपने पति के पास लौटने का दृढ़ निर्णय लिया। सुनंदा दिन रात लगातार चलकर भूखी प्यासी वापस तुलसी नगर पहुंची। जब वह कांपते हाथों से अपने घर का दरवाजा खटखटाने लगी, तो सामने दरवाजा खुला और उसका पति देवदत्त खड़ा था। देवदत्त आज भी उतना ही शांत और प्रतीक्षा में था। उसने अपनी पत्नी के जाने के बाद किसी और स्त्री की तरफ देखा तक नहीं था। सुनंदा रोते हुए देवदत्त के चरणों में गिर पड़ी। उसने उसके पैर पकड़ लिए और अपने आंसुओं से उसके पैर धोते हुए अपनी हर गलती, अपने हर पाप के लिए गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगने लगी। देवदत्त, जो वास्तव में एक महान सज्जन, ज्ञानी और क्षमाशील पुरुष था, उसने अपनी पत्नी के पश्चाताप को सच्चा मानकर उसे हृदय से माफ कर दिया। उसने सुनंदा को उठाया और गले लगा लिया। उस दिन के बाद से सुनंदा का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो पुरानी सुनंदा वहीं सरोवर के पास मर चुकी थी। उसने अपना सारा लालच, अहंकार और क्रोध हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो पूर्ण भक्ति, प्रेम और समर्पण के साथ अपने पति देवदत्त की सेवा में लग गई। दोनों ने अपना शेष जीवन भगवान नारायण की भक्ति और धर्म के मार्ग पर बिताया और अंत में सद्गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, गरुड़ पुराण की यह अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में रिश्ते, सत्य और धर्म दुनिया की किसी भी धन दौलत से बहुत ऊपर होते हैं।
जो इंसान लालच या वासना में पड़कर अपनों को धोखा देता है या अपने पवित्र रिश्तों का अपमान करता है, प्रकृति और कर्मों का विधान उसे उसका भयंकर दंड जरूर देता है। इसलिए हमेशा धर्म के मार्ग पर चले, संतोष रखें और प्रभु का स्मरण करते रहें। तो अगर आपको गरुड़ पुराण की यह भावुक कथा पसंद आई हो तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय श्री नारायण अवश्य लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।